सभी देखने वालों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। वेलकम टू माय शो। यू आर वाचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। आप किसी भी मुल्क में बैठकर मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको मेरे प्रोग्राम में खुशामदीद। आज मैं आपको इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर से आगाह करने जा रही हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खबर बन चुकी है वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 25 से ज़ायद सहाफ़ियों से मीटिंग की है और तकरीबन 20-25 से ज़ायद सहाफ़ियों को बुलाया, उनसे मुलाकात की। और ये मुलाकात एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6-7 घंटों से ज़्यादा देर जारी रही। इस मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत अहम इश्यूज़ पर बात की है। उन इश्यूज़ में कश्मीर का इशू शामिल है। उन इश्यूज़ में पाकिस्तान के बहुत अहम मसाइल, TLP का मामला, अफ़गानिस्तान का मामला, इसके अलावा दीगर कई मसाइल जो हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की गई है। ये ख़बर इसलिए बहुत अहम बन चुकी है और हर कोई इसके ऊपर बात करता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कई मरतबा इस्टेब्लिशमेंट आ चुकी है, जहाँ पर कई मरतबा फ़ौजी हुकूमतें आ चुकी हैं, कई बार मार्शल लग चुका है। इसलिए जब एक ऐसी ख़बर आती है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ जो है वो जर्नलिस्टों से मुलाकात करता है तो बहुत से जहनों में, बहुत से लोगों में तशवीश की लहर दौड़ जाती है और लोग ये सोचने लगते हैं, जितने जहन होते हैं उतनी बातें सोची जाती हैं। कोई ये सोच रहा था कि कहीं मार्शल तो नहीं आ रहा, कोई ये सोचता है कि आखिर उन्होंने ये मीटिंग क्यों की, कोई ये सोचता है कि क्या वो राह हमवार कर रहे हैं, कोई ये सोचता है कि क्या वो कोई नई एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत से दूसरे ममालिक हैं जहाँ पर कभी फ़ौजी हुकूमतें नहीं आती, जहाँ पर यह सोचा ही नहीं जा सकता कि कोई मुल्क का आर्मी चीफ़ सहाफ़ियों से को बुलाकर मुलाकात कर सकता है, वहाँ के लिए भी बहुत बड़ी ख़बर इसलिए कि वो हैरानी और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं लोग कि अच्छा ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है, और फिर वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। आज इस मीटिंग की तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगी और मुख्तलिफ़ ज़राए जो हैं वो मुख्तलिफ़ ख़बरें ज़ाहिर है कि आ रही हैं। कोई किसी टॉपिक पर बात कर रहा है जो वहाँ पर हुआ, कोई किसी टॉपिक पर बात कर रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स और मसाइल और वो तमाम बातें जिन पे ये बात हुई है, जिस पे उन्होंने जनरल साहब ने कुछ भी कहा है, तो वो मैं आपके सामने आपको ज़रूर बताऊँ। एक अहम बात यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मीटिंग में तमाम सहाफ़ियों से ये कहा कि आप ये बातें बाहर मत कीजिएगा। ये मीटिंग हो रही है, आपने इस मीटिंग का बताना नहीं है, आपने ये बातें जो हैं ये जाके बतानी नहीं है और ये नहीं बताना कि मीटिंग हुई है या मीटिंग में होने वाली बातें। और अगर आपने ऐसा किया तो मैं मुकर जाऊँगा, मैं डिनाई कर दूँगा कि मुझे तो मालूम ही नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। तो ये बड़ी हैरानी की बात है। मुझे ये बात हज़म इसलिए नहीं हो रही कि एक आर्मी चीफ़ ये कैसे सोच सकते हैं कि उस जगह पर जहाँ पर 25 से ज़ायद सहाफ़ी रिपोर्ट करने वाले होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, सहाफ़ी जर्नलिस्ट, वो मौजूद होंगे और उनके सीनों में ये बात होगी और वो ये बात उनके सीने से, उनके अंदर से बाहर नहीं आएगी और लोगों तक नहीं पहुंचेगी। किसी एक के पास भी एक बात हो तो उसको रोकना मुश्किल होता है, ना कि इतनी बहुत सारी। तो ऐसा अगर सोचा जा रहा है कि जनरल साहब वाकई ये सोच रहे थे कि मैं ये कहूँगा और ये बात बाहर नहीं निकलेगी, तो ये बात मेरा ख्याल है इस पर यकीन करना मुझे तो यकीन नहीं हो पा रहा। लेकिन हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि इनके मैं कहूँगा तो ज़रा एक दबका लगाएंगे तो नहीं बोलेंगे। तो वो मसला ये है कि अब वो डरते तो हैं बहुत लोग डरते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बातें बाहर ना निकलें। बातें जी फ़ौरन निकल गई, सबकी सब बातें बाहर निकली हैं। एनीवेज़, जिन टॉपिक्स पे बात हुई उन पे मैं बात शुरू करती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बताऊँ कि आखिर में जनरल साहब ने जो अपनी 3 बड़ी ख्वाहिशात का जिक्र किया है 3 बड़ी ख्वाहिशात बताई हैं कि ये उनकी ख्वाहिशात वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर के मसले पे उन्होंने बात की है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर के मसले पर बात की और उनका ये कहना था, जब उनसे ये सवाल किया गया कि ये जो कश्मीर में एक बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है कि दुबई ने जो है ये टॉक्स करवाई हैं, पाकिस्तान और भारत जो है वो अमन की तरफ बढ़े हैं, सब कुछ क्या है, तो उनका कहना था कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बातचीत चल रही है और पीस की तरफ ये कदम जो है, ये इनिशिएटिव जो इंडिया है उसी की तरफ से लिया गया। उन्होंने कहा भारत की जो है ये ख्वाहिश थी और भारत ने जो है ये पीस प्रोसेस की तरफ कदम उठाया और हम भी उसके साथ हैं। और अब दोनों ममालिक ये चाहते हैं, दोनों कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि LOC पर जो फायरिंग होती रहती है और दोनों मुल्कों के हालात इस वजह से ख़राब रहते हैं, दोनों मुल्कों के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ये बंद हो और हमेशा के लिए बंद हो और आगे चलकर जो है पूरा एक पीस प्रोसेस का अमल हो और इसमें ये सब बातें जो है वो ख़त्म हो जाएँ। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कश्मीर का मामला है उस पर भी कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, कोई बहुत एक इसका जो हल है वो निकाला जाएगा और इसका हल, कश्मीर का हल भी सामने आएगा। उन्होंने कहा इसके ऊपर भी फैसला हो रहा है, इसका भी फैसला किया जाएगा।
तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी खबर बन रही है, इंटरनेशनल मीडिया के लिए ये खबर बन रही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से जो है वो ये बात की गई है, सहाफ़ियों के थ्रू जो है वो जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक टीएलपी के मामले पर उन्होंने बात की। टीएलपी से पहले अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान के मामले पे ये कहा कि वहाँ पर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सब मिलकर एक ऐसी हुकूमत लाएंगे, इलेक्शन करवाई जाएंगे और इलेक्शन के बाद एक ऐसी हुकूमत आएगी जो अफ़गानिस्तान को आगे लेकर चलेगी और वही मुल्क के मामला जो हैं वो ठीक करेगी और फिर उस हुकूमत का काम होगा अफ़गानिस्तान को चलाना। तो ये बात उन्होंने की, ये भी एक बहुत अहम इशू अफ़गानिस्तान के हवाले से। फिर उनसे टीएलपी का मामला का तज़किरा किया गया कि जो कुछ हुआ, उन्होंने ये कहा कि ये मिस हैंडल किया गया, यानी ये कि क्या उनका ये कहने का मतलब था कि हुकूमत की जानिब से मिस हैंडल किया गया। उन्होंने कहा मिस मैनेजमेंट, मिस हैंडल किया गया, अगर ऐसा ना किया जाता तो मामला ना उलझता। और इसका मतलब ये हुआ कि जो तोड़ फोड़ हुई और जो कुछ हंगामा हुआ, जिस तरीके से जितना नुकसान हुआ मुल्क को, वो सब जो है वो हुकूमत ने मिस हैंडल किया, मिस मैनेजमेंट थी, इस वजह से हुआ। साथ में उनका ये भी कहना था कि अगर कोई जमात कानून के मुताबिक आती है, चाहे वो कोई भी जमात हो, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आने का जो प्रोसेस होता है, अगर वो उससे आती है, इलेक्शन लड़के आती है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, यानी कि उनको कोई एतराज़ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि टीएलपी, ज़ाहिर है कि टीएलपी भी सियासत में हिस्सा ले चुकी, इलेक्शन में भी हिस्सा ले चुकी, अब उसके ऊपर बैन लगा जो कुछ हुआ, इसके बावजूद उसके लिए वो एक रूम, वो एक स्पेस बन चुकी है जिसमें अब उस पर बैन उठाया जा सकता है। इसका मतलब तो ये निकल रहा है जो समझ में आ रहा है कि ज़ाहिर है कि वो भी एक दूसरी जमातों की तरह एक जमात उसको तस्वुर किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई जमातें लड़की आती हैं या इस तरह एक कानून के तहत आती हैं तो वो ठीक है, वो आ सकती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि टीएलपी के लिए बड़ा ही फिर ये अच्छा एक वो होगा कि उनको जो है वो मिल जाएगी जगह और वो दोबारा से जो है उसमें उन पर बैन भी उठा लिया जाएगा। खैर पहले भी हम ऐसा कब सोच रहे थे कि उनके ऊपर बैन बरकरार रहेगा, पहले भी ये तो मालूम ही था कि बैन जो है वो हट ही जाएगा, तो अब जो है वो मालूम हो गया। इसके अलावा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो आप लोग ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सारे जो उनको जो कुछ डिक्टेट किया जाता है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया जाता है, या आर्मी चीफ जो हैं उनको बताते हैं सब कुछ, ऐसा वो बड़े समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत खुद समझदार हैं, बड़े ज़हीन हैं, और वो सब कुछ जो कुछ फ़ैसले करते हैं वो अपने खुद करते हैं। हाँ, अगर कुछ जो है वो फेलियर है या कुछ अगर गलतियाँ हुई हैं तो ज़ाहिर है कि वो फेलियर सामने आ जाता है, और कुछ होता है तो ज़ाहिर है उनके अपने फिर मामलात और उनके जो भी उन्होंने फ़ैसले किए हैं उनकी वजह से होगा, और इसमें जो है वो उनका हमारा कोई हाथ नहीं है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जब बात हुई उनके जेल जाने बाहर आने, तो उनका ये कहना था कि अब उनका जेल जाना भी आप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दें, यानी हर चीज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दी जाती है। इसके अलावा एक बहुत अहम बात ये कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पूरा बाकायदा एलेबोरेट किया, बड़ी डिटेल में ये बात की कि जनाब जो कौन से प्रोग्राम में सहाफ़ी कौन सी गुफ्तगू करता है, यानी ये कि किसी प्रोग्राम में जितने भी सहाफ़ी हैं उनको बताया कि आपके प्रोग्राम में ये, आपके प्रोग्राम में ये होता है, ये हुआ, आपने ये कहा तो ये हुआ, आपने ये किया तो देखें आप बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जिन पर नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है वो नहीं बताई जाती और अपना जो मौक़िफ़ है वो बता दिया जाता है। यानी आप इसको थोड़ा सा शिकवा भी कह सकते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, यानी ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ होता है, ज़ाहिर है हर मामले पर फ़ौज खुद तो नहीं आ सकती ना अपना मौक़िफ़ देने प्रोग्राम्स में, उनका मतलब ये था कि इस तरह से जो है वो तनकीद की जाती है फ़ौज पे, अगर हम ये मतलब समझें कि तनकीद की जाती है, लेकिन उसका जो बाकी सबका मौक़िफ़ सुन लिया जाता है और जो नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है उसको पीछे हटा दिया जाता है, उस पर बात नहीं की जाती। तो यहाँ तक कि उनसे शायद ये भी पूछा गया किसी सहाफ़ी की जानिब से कि आप इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स देखते हैं, आप सारे प्रोग्राम्स देखते हैं कि आपको सबका पता है टीवी प्रोग्राम्स के। तो ये वैसे बड़ी हैरानी की बात है। इसकी वजह ये है कि एक आर्मी चीफ का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी होता है सुबह से लेकर रात तक, तो जाहिर है कि या तो वो वाकई सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, मैं यही सोची थी कि या तो वो वाकई सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, और या फिर वो ये है कि उनके पास समरी जाती है ISPR की तरफ से और ये बताया जाता है कि किस प्रोग्राम में क्या हुआ है, किस प्रोग्राम में क्या हुआ है, किसने क्या कहा है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बड़ी बहुत गहरी नज़र है, ये मीडिया पर और जर्नलिस्टों पर और इन सब पर उनकी बहुत गहरी नज़र है, और वो सब कुछ देखते हैं और उनको सब कुछ पता होता है। और ये एक दिलचस्प बात भी है, इसलिए मैंने ये बात कर दी। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे, ज़ाहिर है कि बहुत सारे टॉपिक्स पर बात हुई है।
कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कोई किसी टॉपिक को लेकर बात कर रहा है। मैंने कोशिश ये की है कि सबसे जो ज़्यादा से ज़्यादा जितने टॉपिक्स पर जितनी भी बात जो है हुई है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, और तमाम जो है वो मैंने देखा कि भाई क्या जो है वो बात हो रही है और क्या क्या बातें। तो उसके बाद मैंने उन तमाम बातों को कोशिश की है कि एक समराइज़ करके मैं आप तक पहुँचाऊँ। और वैसे इसके अलावा जो मैंने बातें आपसे, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स और होंगे और बहुत सारी बातें और होंगी जो उन्होंने की होंगी और जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुँचेंगी और वो सामने आएंगी। लेकिन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे, लिहाजा मैंने कहा कि इन इश्यूज़ पर क्योंकि बात की है जो कि एक बहुत बड़ी खबर बनती है, तो वो आपको बताना ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा एक अब्सार आलम, आप जानते हैं कि अब्सार आलम जो हैं उनको जो है वो गोली लगी थी और वो ज़ख्मी हुए थे, उसमें उन पे हमला हुआ था। तो उन्होंने ये कहा, कैटेगोरिकली उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा कि ये जो बात की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमला करवाया, तो बिल्कुल नहीं करवाया, ऐसा तो नहीं है, बल्कि हम अब ये देख रहे हैं कि ये किसने करवाया हमला, हम उसको ढूंढ रहे हैं और उसको पकड़ा जाएगा, कानून के मुताबिक जो है उसको देखा जाएगा, सज़ा दी जाएगी। और अगर ये सोचा जा रहा है कि ये फ़ौज की तरफ से हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि भला ये कोई तरीका करवाने का इस तरह तो नहीं होता ना कि किसी को इस तरीके से जो है वो मारा जाए, किसी को इस तरीके से, इसके जो है मतलब ज़ाहिर है कि और भी बहुत तरीके होते होंगे, बिल्कुल हम सोच सकते हैं कि जिसमें ऐसा कुछ ना हो कि बच जाए, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या ये कि ऐसा कुछ ना हो कि सामने आए। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करवाया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने अपनी जो 3 बड़ी ख्वाहिशात जो हैं वो जो की हैं वो क्या हैं। पहली ख्वाहिश उन्होंने ये कही कि वो ये चाहते हैं कि जो उनका टेन्योर है, ये जो उनकी मुद्दत है, ये आराम से पूरी तरह जो नहीं, पहली ख्वाहिश उनकी ये थी कि पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क बन जाए। उनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि जिस तरह बहुत दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जो तरक्की कर रहे हैं, एक आगे बढ़ रहे हैं, और हर चीज़ में वो उनमें जो है वहाँ पर कुछ ऐसे मामला नहीं होते कि कभी ये मुश्किल हो, कभी, बहरहाल उनका एक नॉर्मल कंट्री बन जाए, तो यही मतलब लिया जाए। लेकिन फिर पूछना ये है कि अगर TLP जैसी जमातों को ये कहा जाए कि जिस तरह बाकी जमातें उसी तरह वो भी हैं और वो भी आ सकती हैं, कानून के मुताबिक हैं, तो फिर पाकिस्तान नॉर्मल कंट्री कैसे बन सकता है? ये तो सोचने की बात है कि पाकिस्तान ये भी चाहते हैं, ये भी ख्वाहिश है अगर आपकी कि पाकिस्तान नॉर्मल कंट्री बने, तो फिर तो इसके ऊपर तो बहुत फर्म स्टैंड होना चाहिए कि इस तरह की कोई भी पार्टी है तो आप बड़ी उसको जिसे कहते हैं कि आहनी हाथ कहा जाता है, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से उसके साथ निपटें, तो एक नॉर्मल कंट्री पाकिस्तान तो उसी वक्त बन सकता है। लेकिन बहरहाल जनरल साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री बन जाए। एक और ख्वाहिश उनकी ये है कि आराम से उनका ये जो टेन्योर है ये पूरा हो, कंप्लीट हो। और तीसरी ख्वाहिश उनकी ये है कि वो अपने जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके साथ वो एक बाद में एक अच्छा वक्त गुजारे, अच्छी ज़िंदगी गुजारे उनके साथ। ये उनकी जो हैं ये ख्वाहिशात हैं जो उन्होंने बयान की। अब जाहिर है कि देखिए ये ख़बर जो है ये बहुत बड़ी इसलिए है कि हर एक इसलिए इसके ऊपर बात कर रहा है कि अभी तक जनरल कमर जावेद बाजवा की ये एक्सटेंशन उन्होंने ली थी, ये सेकंड टेन्योर है और इसके बाद जो है उनकी 2022 में ख़त्म हो रही है, नवंबर 2022 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस 1 साल से ज़्यादा अरसा उनका और रह गया है। उन्होंने अभी तक ऐसी कोई मुलाकात नहीं की थी, अपने 2 टेन्योर में उन्होंने ऐसी कोई मुलाकात नहीं की। तो ये हैरानी हो रही है कि अब ऐसा क्या मामला हुआ, अब उन्होंने ये क्यों सोचा कि मैं ऐसी कोई मीटिंग करूं, और इसके पीछे क्या वो ये सोच रहे हैं कि मैं वो जानना चाहते हैं सबका पर्सपेक्टिव, वो कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, वो कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए ये उन्होंने देखा कि इनका क्या कहना है, इनके मुतालिक देखा जाए ये क्या सोच रहे हैं इस मामले में, कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा। या उन्होंने सोचा कि ठीक है फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट उनके अपने मुतालिक बहुत ज़्यादा बातें होती रही टीवी पर, टेलीविज़न पर, अब उनका जो है वो जाने का टाइम अब अगले साल है, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक दफ़ा ये बातचीत करके तो मैं थोड़ा सा जो है वो क्लियर कर दूँ, या मैं बहुत सारी बातें जो उनके दिल में होंगी वो लोगों तक पहुँचाना चाह रहे होंगे कि आप ये करते हैं लेकिन हमें बाज़ औक़ात बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं और हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो सामने नहीं आता। जिसका मेरा ख्याल कि जिसका जो जहन है, जो सोचना चाहे वो उससे वो निकाल सकता है, वो सोच सकता है कि उन्होंने ये मीटिंग क्यों की है। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि अब जबकि ये सारी गुफ्तगू सामने आ चुकी है, जो कि सीक्रेट रहना थी, जो कि एक सीक्रेट मीटिंग थी, वो ट्वीट्स के ज़रिए, वो सोशल मीडिया के ज़रिए, वो टेलीविज़न के ज़रिए भी अब आ जाएगी, तो फिर उसके बाद इसकी पीछे रीज़न क्या थी वो भी सामने आ जाएगा।
वो भी पता चल जाएगा चंद दिनों में। एनीवेज़, ये एक बड़ी खबर थी तो मैंने सोचा मैं आप तक पहुंचाऊं और आपसे इजाज़त चाहूँगी। दोबारा मिलते हैं, एक और किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।